आज की हमारी क्लास में हम सीखेंगे सिटेशन और बिब्लियोग्राफी के बारे में। देखिए, सिटेशन और बिब्लियोग्राफी क्या है और इनका यूज क्यों किया जाता है, आइए डिटेल से समझते हैं। देखिए, सिटेशन और बिब्लियोग्राफी है क्या, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी किताब, वेबसाइट, रिसर्च रिपोर्ट या वीडियो से कोई जानकारी लेकर अपने डॉक्यूमेंट में लिखते हैं तो आपको यह बताना होता है कि ये जानकारी आपने कहाँ से ली है। ये मान के चलिए कि आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो या आप कोई बुक लिख रहे हो और उस बुक के अंदर आपने कहीं से कोई डाटा उठाया है, यानी किसी रिपोर्ट से, किसी बुक से कोई जानकारी आपने अपनी बुक या पुस्तक के अंदर लिखी है, तो आपको ये बताना होगा कि ये जानकारी आपने कहाँ से ली है। ऐसा बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं बताएंगे तो जिस व्यक्ति का डाटा हमने यूज किया है या जिस किताब का डाटा हमने यूज किया है, वहाँ से हमारे को कॉपीराइट आने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम उसका क्रेडिट देते हैं। एक तरह से क्रेडिट देना ही, यानी कि कहाँ से ये डाटा लिया गया है उसकी जानकारी देना ही क्या है, सिटेशन और बायोग्राफी है। जब हम किसी वेबसाइट या रिपोर्ट या वीडियो से जानकारी लेकर अपने डॉक्यूमेंट में लिखते हैं तो आपको यह बताना होगा कि ये जानकारी आपने कहाँ से ली है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिटेशन कहते हैं। और डॉक्यूमेंट के अंत में सभी रेफरेंस की पूरी लिस्ट को बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस कहा जाता है। जब आप एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाओगे तो उस डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज के ऊपर हमारे को ये बताना होगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया है, यानी कहाँ कहाँ से सिटेशन का यूज किया है। वो टेबल ऑफ कंटेंट की तरह ही एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाई जाती है, उसको हम बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस के नाम से जानते हैं। कैसे यूज किया जाता है सिटेशन को? सबसे पहले सिटेशन की बात करते हैं। सिटेशन को आप हिंदी में संदर्भ भी बोल सकते हैं, यानी कि ये डाटा किस संदर्भ में कहाँ से यूज किया गया है, ये बताना ही क्या है, सिटेशन है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी बात का स्रोत दिखाते हैं तो उसे सिटेशन कहते हैं। यह एक विकल्प आपको किसी भी लेख, किताब, वेबसाइट, जर्नल, रिपोर्ट आदि का सिटेशन जोड़ने की सुविधा देता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने लिखा कंप्यूटर का पहला जनरेशन 1940 में आया। ओके, ये हमने लिखा। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये जानकारी आपको जहाँ से भी मिली उसका, जैसे ये जानकारी हमारे को मिली शर्मा ने दी और 2020 में शर्मा ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, वहाँ से हमारे को जानकारी मिली तो हमने ये इसका रेफरेंस दे दिया। ओके, तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, सिटेशन बनाते हैं। इसका उपयोग कब करते हैं? जब आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी की जानकारी, शोध या डाटा का उपयोग करते हैं तो आपको यह बताना होता है कि यह आपने जानकारी कहाँ से ली है। तो इसी को हम सिटेशन बनाना या सिटेशन ऐड करना बोला जाता है। अब एक सिटेशन को इंसर्ट करने के लिए हमारे को इंसर्ट सिटेशन बटन पे क्लिक करना होगा। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के अंदर हमारे को इंसर्ट सिटेशन एक बटन मिलता है। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम सिटेशन को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में मैनेज करने के लिए, जो सिटेशन हमने लिया है उसको मैनेज करने के लिए हमारे को मैनेज सोर्स का एक बटन दिखाई देता है। वहां से हम पूरे सिटेशन को मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज करने के बाद में नेक्स्ट काम होता है स्टाइल देना। जो सिटेशन हमने लगाया है उसका फॉर्मेट बदलना, उसकी फॉर्मेटिंग को सेट करना ही स्टाइल है। अलग अलग स्टाइल आपको यहाँ इस लिस्ट के अंदर मिलते हैं, जहाँ से आप जो चाहो स्टाइल लगा सकते हो। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई देता है बिब्लियोग्राफी, यानी कि रेफरेंस की सूची बनाना। बिब्लियोग्राफी आपके डॉक्यूमेंट के अंत में लगती है, जिसमें आपने जिस किताब या वेबसाइट का उपयोग किया है उसके बारे में बताना होता है, सभी सिटेशन को ऐड करना होता है, उनकी डिटेल को ऐड करना होता है। सारी की सारी रेफरेंस आप एक जगह पर लिखते हैं या एक जगह एक लिस्ट के रूप में हमारे को दिखाई दे, इसी के लिए हम बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस की लिस्ट का यूज करते हैं। अब इसको कैसे जोड़ा जाता है? इसको जोड़ने के लिए डॉक्यूमेंट के आखिरी पेज पर हमारे को जाना होता है। बिब्लियोग्राफी पर हम क्लिक करेंगे, किसी एक टेम्पलेट का चुनाव करेंगे, जिससे बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस या वर्क सिटेशन, जो भी आप जिस तरीके से बनाना चाहो, इनमें से एक कमांड को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वो खुद ब खुद आपके पेज के ऊपर ऐड हो जाती है। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए एक पूरी प्रोसेस के रूप में इसको एक लाइन के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे को सिटेशन को जोड़ना होता है, इंसर्ट करना होता है, उसके सोर्स को मैनेज करना होता है, उसके बाद में फिर स्टाइल को चुनना होता है और आखिर में बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करके हमारे को पूरी लिस्ट या पूरा का पूरा जो कंटेंट है वहाँ पे ऐड करना होता है। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं कि हम सिटेशन का यूज कैसे करते हैं। इसके लिए हम अपनी वर्ड की फाइल पे चलते हैं। तो अभी हमारे पास ये एक वर्ड की फाइल है और इसमें सभी चीज़ों को हम ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे सिटेशन एंड बायोग्राफी। इसमें इंसर्ट सिटेशन पर, इंसर्ट सिटेशन बटन पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको दो कमांड दिखाई देती है, ऐड न्यू सोर्स और ऐड न्यू
प्लेस होल्डर। अभी के लिए आपने कोई सोर्स बनाना है या कोई प्लेस होल्डर बनाना है। जैसे अभी के लिए मैं एक नया सोर्स ऐड करना चाहता हूँ, मैंने किसी बुक या किताब से कुछ टॉपिक लिया है उसके बारे में, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया ऐड न्यू सोर्स। जैसे ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने क्रिएट सोर्स का एक पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें मेरे को सारी डिटेल डालनी होती है। अब ये जो मैंने टॉपिक लिया था उस टॉपिक का ऑथर कौन है, मैं रिपोर्ट से डाटा यूज किया है या किसी बुक से यूज किया, आप यहाँ से आपका सोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे बुक है, बुक का कोई सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है या कोई रिपोर्ट है। अभी के लिए जैसे मैंने एक यहाँ पर बुक कर दिया, और बुक की लैंग्वेज अगर आप डिफ़ॉल्ट रहने दो या आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद में ऑथर का नाम, बुक का लेखक का नाम क्या है, जैसे मैंने लिखा राज सिंह, और बुक का टाइटल क्या था, कंप्यूटर फंडामेंट। ये एक बुक है कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम की, और बुक का ऑथर मैंने बता ही दिया राज सिंह। दोबारा से डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। उसके बाद में बुक का टाइटल क्या था, टाइटल मैंने ऊपर डाल दिया, यहाँ पर दोबारा से डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। और बुक कब प्रकाशित की गई, बुक का टाइटल कंप्यूटर फंडामेंटल कब प्रकाशित हुई थी, ये बुक प्रकाशित हुई थी 2022 के अंदर। कौन से शहर से, मैंने शहर दे दिया न्यू दिल्ली। पब्लिशर का नाम विजय पब्लिकेशन। विजय पब्लिकेशन ने बुक प्रकाशित की थी 2022 के अंदर न्यू दिल्ली से। इसकी डिटेल मैंने ऐड कर दी। ओके, इसी तरीके से और भी बना सकता हूँ, जितने भी चाहो आप स्टेशन ऐड कर सकते हो। फिर से देखो नाम शो होने लग गया ना। उसी तरीके से ऐड न्यू सोर्स करूंगा। फिर से मैं अब की बार में बुक की बजाय अब की बार में एक रिपोर्ट लेता हूँ। ये रिपोर्ट का जो ऑथर है, रिपोर्ट किसने बनाई है, ये रिपोर्ट बनाई है संजय ने। टाइटल मैंने डाल दिया जैसे टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये बुक का, ये इस रिपोर्ट का टाइटल है। रिपोर्ट कब आई थी, ये रिपोर्ट आई थी 2023 के अंदर। कहाँ से, ये आई थी द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के अंदर, द एग्जाम्पलेरियम ट्रिब्यून। सिटी से न्यू दिल्ली कर देते हैं, और स्टैंडर्ड नंबर, रिपोर्ट का जो नंबर वगैरह कुछ है तो आप इसमें डाल सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेकंड मैंने ले लिया। तो अब मैंने कितने स्टेशन इंसर्ट कर लिए, देखिए यहाँ पर इंसर्ट स्टेशन में आपको 2 नाम दिखाई दे रहे हैं ना, 2 रिपोर्ट हमने बनाई। अब देखिए ये जो पैराग्राफ है, रीडिंग इजी, ये एक पैराग्राफ है, ये मैंने कहाँ से लिया है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये पैराग्राफ हमने राज सिंह की जो बुक थी ना वहाँ से लिया। तो राज सिंह का दिखा रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए लास्ट में सिंह 2022 लिखा हुआ आ गया। और ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर वाला, ये पैराग्राफ मैंने यूज किया था। कहाँ से यूज किया था, ये पैराग्राफ मैंने यूज किया था जो संजय की रिपोर्ट थी उसमें से मैंने ये लाइनें उठाई है। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। तो इनके लास्ट में देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ये क्या लग गए, ये लग गए आपके स्टेशन। जो भी जहाँ आप लगाना चाहो। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये भी एक पैराग्राफ है, ये भी मैंने कहाँ से लिया है, ये भी मैंने लिया है संजय की इस राज सिंह की बुक से। तो मैं यहाँ भी राज सिंह कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने सिटेशन को बनाया है और लगाया है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स का मतलब होता है मैं सोर्स को मैनेज कर सकता हूँ। अभी मेरे पास कितने हैं, करंट लिस्ट के अंदर मेरे पास ये 2 नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और नाम भी मेरे पास पड़े हैं जो मैंने पहले बनाए होंगे। उनमें से भी मैं यहाँ पर किसी को ऐड करना चाहूँ अपनी फाइल के अंदर, तो मैं यहाँ से मैनेज करके उनको ऐड कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ। अगर ऐड करना है तो मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा तो मेरी इधर ये नाम आ जाएगा। अगर डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। इस प्रकार मैं इनको मैनेज कर सकता हूँ सोर्स को। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टाइल। अभी ये जो स्टाइल दिया गया है, यानी कि स्टाइल का मतलब जैसे ये सिंह 2022 लिखा आ रहा है, संजय 2023 लिखा आ रहा है, ये स्टाइल में आ रहा है, ये किसी और स्टाइल में मेरे को देखना है। अभी के लिए जैसे ये मैं अगर इनको MLA स्टाइल में करूँ तो ये देखिए अभी ओनली नाम आ रहा है, ऊपर नाम आ गया संजय, यहाँ सिंह, ये रट गया ना। मतलब इस तरीके से हम इनको मैनेज कर सकते हैं। इनका फॉर्मेट स्टाइल देखने का अलग कर सकते हैं, जिस भी स्टाइल में रखना चाहें हम रख सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टाइल बदलेंगे। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है बिब्लियोग्राफी। ये क्या होती है, जिस तरीके से हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था पेज के स्टार्टिंग के लिए, जैसे ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बनाया हुआ है, उसी तरीके से हम पेज की लास्ट के अंदर क्या बना सकते हैं, स्टेशन और बिब्लियोग्राफी भी बना सकते हैं, जो आपको दिखाता है कि आपने इस पेज में कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेशन और बिब्लियोग्राफी का आपने यूज किया है। जैसे यहाँ मेरे को ये लिस्ट बनानी है, पूरा का पूरा स्टेशन और बिब्लियोग्राफी का पूरा बनाना है। तो मैं यहाँ बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इंसर्ट बिब्लियोग्राफी मेरा ऑप्शन आएगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपको यहाँ पर पूरा का पूरा दिखा दिया कहाँ कहाँ से हमने डाटा को यूज किया। कुमार किरण 2022, संजय, और ये 3 लोग हैं जिनको हमने यूज किया था। 3 हमारे जितने भी स्टेशन देखिए ये 3 आ गए ना, तीनों को डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इनकी पूरी लिस्ट को हम यूज कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो ये होता है स्टेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो आप समझ गए होंगे कि इस कमांड का यूज हम कब करते हैं और क्यों करते हैं।